मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ ऐसे ही एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज का मेरा विषय कुछ अलग हटकर है। जिन व्यक्तियों की बेटियों की शादियाँ हो चुकी हैं और उनके गृहस्थ जीवन में समस्याएं आ रही हैं और परिवार के साथ उनके तालमेल नहीं बन पाते हैं, पति पत्नी के नहीं बन पाते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए कि उनका जीवन सुखी रह सके। उनके लिए मैं आज एक अलग वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। कई बार मेरे पास क्वेश्चन भी पुट अप हो रहे हैं, मेरी बेटी बड़ी दुखी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक माँ बाप यही चाहता है कि मेरी बेटी सुखी रहे, परंतु कुछ कारण बनते हैं जिनकी वजह से आपसी तालमेल नहीं बन पाते। कई बार गलती लड़की भी कर जाती है, कई बार लड़के की भी गलती होती है, कई बार परिवार के कोई सदस्य गलती कर जाता है। ऐसी स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि उनकी कुंडली में ग्रह कुछ खराब होते हैं, एक दूसरे से तालमेल नहीं बन पाता। अब उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि उनके गृहस्थ जीवन में तालमेल सही से बना रहे और उनके सबके संबंध अच्छे मधुर बने रहे और जीवन सुखी हो। उसी के लिए मैं आज कुछ उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपकी बेटी ससुराल में दुखी है तो कर लीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आसान है। उससे पहले मैं आज आपको उपाय बताऊं, आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहें। और जुड़े रहने के लिए आपको रेड कलर से, अगर आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब लिखा आ रहा है तो उसको आज जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। और आज मेरी वीडियो से आप जुड़े रहें जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जिन व्यक्ति की बेटियों के संबंध ससुराल में अच्छे नहीं चल रहे और उनमें तालमेल नहीं बन पा रहा, उनको क्या करना चाहिए उपाय। जिन व्यक्तियों की बेटियों की ससुराल में उनके संबंध सही नहीं चल पा रहे, तालमेल सही नहीं बैठ पा रहा, उनको करना है, एक तो 7 हल्दी की गांठ लें बृहस्पतिवार के दिन। साथ ही एक पीला टुकड़ा लें धातु का, यानी पीतल का टुकड़ा, और थोड़ा सा गुड़ ले। और जिस दिशा में आपकी बेटी की ससुराल है, जो व्यक्ति हैं, उनके सब का नाम लेते हुए और अपनी बेटी का भी, कि इन लोगों में आपसी तालमेल बनाए बृहस्पति देव, और जिधर ससुराल है उस तरफ उसको फेंक दें। कोई भी व्यक्ति फेंक सकता है। दूसरा, अगर पति पत्नी में ही संबंध सही नहीं बन पा रहे आपकी बेटी के साथ, दोनों के पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें उपाय। उसके लिए आपको करना है, शनिवार के दिन थोड़े से उड़द ले और उसमें मेहंदी के पत्तों को डालकर उनको पीस ले, और पीसने के बाद उन सभी के दोनों का नाम लेते हुए उसी दिशा में, जिस दिशा में आपके ससुराल है आपकी बेटी की, उस दिशा में उनको भी अपनी तरफ से फेंक दें। साथ ही तीसरा उपाय, अगर आपकी बेटी की नई नई शादी होकर आई है तो आप एक उपाय करें जिससे उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, मधुर संबंध बने रहे, सबके साथ तालमेल अच्छा रहे। एक लोटा लें और लोटे के साथ में आप उस लोटे में कुछ हल्दी डालें, और हल्दी डालने के साथ साथ उसमें पीतल का एक सिक्का भी डाल दें और गंगा जल उसमें डालें। और गंगा जल डालने के बाद उसको अपनी बेटी के सर से 7 बार उतार लें, और उतारने के बाद उनका नाम लेते हुए उसी दिशा में उसको प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे उनके बीच में जो संबंध जीवन में कभी खराब नहीं होते और उनके बीच में आपसी तालमेल अच्छा बना रहता है।
अगर आप ये उपाय करेंगे। चौथा उपाय, अगर आपकी बेटी की शादी होने वाली है और उसमें रुकावटें आ रही हैं तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए सबसे अच्छा है, एक तो मेहंदी का दान कराएं। आप 3 पैकेट लें, 3 पैकेट लेकर एक काली के मंदिर में दान कर दें। दूसरा पैकेट किसी सुहागन स्त्री को दें और तीसरा पैकेट खोलकर और उसकी मेहंदी बनाकर किसी सुहागिन स्त्री के हाथ में रचवाए, लगवाए, तो आपकी बेटी के जो शादी में दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, वो सब खत्म हो जाएंगी और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज ये बेटियों को लेकर ही उपाय बताए हैं आपको, क्योंकि मेरे पास भी अनेकों कॉल आती हैं जिनसे वो पूछते हैं मेरे से कि मैं क्या करूं, मेरी बेटी का ससुराल में संबंध सही नहीं हो पा रहे। क्योंकि किसी भी परिवार में घुलने मिलने के लिए समय तो लगता ही है दूसरी लड़की को, साथ ही आपसी एडजस्टमेंट करने वाले भी होने चाहिए। फिर भी अगर किसी के घर में ऐसी दिक्कत आए तो आप ये उपाय करें और ये मन में पूरा श्रद्धा भाव के साथ करें। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बजरंगबली भगवान अगर आपने ये श्रद्धा भाव से करे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपकी बेटी ससुराल में सुख समृद्धि के साथ रहेगी और उनके आपसी संबंध भी मधुर रहेंगे पूरे परिवार के साथ। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको बताए हैं ससुराल में बेटी के लिए सुखी रहने का उपाय। मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। भी अगर किसी के समझ में कोई बात नहीं आई हो तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको केवल मेरे चैनल पर, जो मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से यूट्यूब पर है, उसके कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख कर भेज दें। मैं देखकर उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। साथ ही आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपके चैनल की स्क्रीन पर चैनल रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा आ रहा है तो उसको जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में उसका लाभ उठा सके उपाय कर। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मैं आऊँगा एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ केवल जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर रखना होगा। अगर आपके स्क्रीन पर ब्लैक कलर से आ रहा है तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात करेंगे। जय श्री राम।